नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल व्यक्तित्व में। और आज हमारे साथ जो हस्ती हैं वो है मुंबई के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर जगदीश वाघेला जी। नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि सेक्सोलॉजी क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सर बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और लगातार 1984 से 1984 से वो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि सेक्सोलॉजी क्या है। जब इंसान अपने पति पत्नी के संबंधों के बीच कमी आई, किसी को कह नहीं सकते, सह नहीं सकते, शारीरिक संबंधों के समय, पति पत्नी के बीच के संबंधों के वक्त, और जब इंसान घबराता है अपने आप को, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, उस वक्त वो सेक्सोलॉजिस्ट की तलाश करता है। तो डॉक्टर साहब, मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि कहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शारीरिक है या मानसिक है। यंग एज में कुछ लोगों के दिमाग में कोई कमी है कि मैंने कुछ गलत काम किया इसलिए मुझे कमजोरी आ गई, इसलिए मुझे प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लेकिन जब 30-35 की उम्र हो जाती है, इंसान को सारे अनुभव हो जाते हैं, उस वक्त मानसिक काम नहीं कर रहा, उस वक्त शारीरिक कमजोरी है। यंग एज में मानसिकता हो सकती है, मानसिक कमजोरी, मानसिक कारण हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर शादी के बाद ये वो मानसिक नहीं हो सकती। अर्थात कि उम्र की एक अवस्था तक ये मानसिक है, लेकिन एक उम्र के बाद में ये शारीरिक है। तो सर, हाँ, मन में एक डर बैठा हुआ है कि मैं शादी करूंगा तो क्या होगा, मैंने कुछ गलत काम किए बचपन में, मेरे हाथ से कोई गलतियां हुई, आगे क्या होगा, मेरा वैवाहिक जीवन सफल होगा कि नहीं होगा। ये जो कारण दिमाग में घुसे हुए, ये आधी तरह इंसान को तोड़ देते हैं, और हमारा काम इस कारणों को निकाल कर उसके मन का भ्रम दूर करना, वही आधी सेक्सोलॉजी है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और भी जानना चाहूँगा आपसे कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनमें इस तरह की शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, वे लोग डॉक्टर के पास जाने से या अपने घर परिवार वालों से बात करने में बहुत शर्माते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि भारत में सेक्स एजुकेशन नहीं है, और सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण नेट पर कुछ सर्च कर लिया, आसपास लोगों से वह बात कर ली, मित्रों से आधी अधूरी जानकारी ली, और मन में डर बैठ गया। वो डर के लिए ही काम है आपके डॉक्टर को, जरूरी नहीं कि आप सेक्सोलॉजिस्ट को ही देखो, आप अपने पारिवारिक डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो। तो डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके पास ज़्यादातर किस तरह के मरीज आते हैं? खास करके कुछ यंग लड़के जिनके अंदर मन की भावना है कि मैंने कुछ गलत काम किया था, उस गलत कामों को कैमरे के सामने कहना ठीक नहीं होगा, कुछ गलतियों के कारण उसको अपने आप को खुद को कमी महसूस करते हैं कि मैंने ये गलती की है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। इन बच्चों की मानसिकता, उसके बाद शादी के बाद कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा शराब पीने से, टाइम बेटाइम काम करने से, मानसिक स्थिति ठीक न होने से, आर्थिक दशा ठीक न होने से, बहुत सी समस्या, जब पति पत्नी के पास जाते हैं तो उनके दिमाग में सारी समस्या लेके साथ पे जाते हो। ये नहीं कि सारी समस्या घर पे रख के जाए, वो सारी समस्याओं के साथ पत्नी के साथ शेयर करते हैं, तो वैवाहिक जीवन पूरी तरह प्रभावित होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह की बीमारी से या इस तरह की अवस्था से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? आप निसंकोच अपने पारिवारिक डॉक्टर से सलाह लीजिए। उनसे अगर सेट नहीं होता, कोई आपके नज़र जो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, उनसे कंसल्ट कीजिए। ये कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत आसानी से ठीक होती है। थोड़ा सब्र चाहिए। लोग कहते हैं कि हम आज दवा ली कल ठीक होगा, आज से दवा ली कल ठीक नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर ठीक होगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि ये मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है। सेक्सोलॉजी के बारे में आपने, डॉक्टर साहब ने अपने बहुत ही कीमती विचार हमारे सामने रखे और उन्होंने अपने सुझाव भी हमें दिए। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में किसी तरह की शंका है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही सवालों और जवाबों के दौर के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यक्तित्व चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद।